हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लिनियर फॉर्म, और इसको बार्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले फर्स्ट ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, उस पे मेरा बहुत अच्छा यूट्यूब पे वीडियो है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग प्लीज़ जाके एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो लिनियर फॉर्म में नहीं रहेगा, उसको लिनियर फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से वो सब करते हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो आइए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आप लोगों के सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये लीनियर नहीं है। अब क्यों लीनियर नहीं है? क्यों? क्योंकि देखिए ये क्यू के साथ ना ये y टू द पावर n एक टर्म आ गया। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बार्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है ना, इसको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ना हम लोग पहले ये जो y टू द पावर n है, ये जो राइट साइड में है, ये y टू द पावर n, इस टर्म से ही सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप लोग इधर डिवाइड करके लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y टू द पावर n dy dx प्लस ये हो जाएगा 1/y टू द पावर n ई इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस n, ये होगा dy dx प्लस ये हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n इंटू पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को बस ये जो y टू द पावर 1 माइनस n है, इसको भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैं थियोरम की मतलब थियोरम की फॉर्म में बता रहा हूँ। जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाऊंगा ना, एकदम यही मेथड को फॉलो करूंगा, एकदम यही होगा। ओके, तो वहां पे जाके ना आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बस एक बार ये देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, तो y टू द पावर 1 माइनस एन को अगर आप लोग भी पुट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ ये, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग dvdx निकालेंगे। तो dvdx अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, बस ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा के आप लोग इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, dvdx प्लस 1 माइनस एन पी इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। अब 1 माइनस एन ये तो कांस्टेंट है, तो देखिए स्टूडेंट, ये अब हो गया लीनियर फॉर्म में आ गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, विच इज लीनियर। ओके, अब इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। आप लोग जानते ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, मैंने पहले जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया है ये। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा 1 माइनस एन इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए अब क्या करना है, वही सेम केस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन इंटीग्रेटिंग करना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहां पे जाके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के एग्जाम्पल देखिए एक बार। आइए, तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये लिनियर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, ये जो cos स्क्वायर वाई है ना, ये cos स्क्वायर वाई से इस सब को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर वाई साइन 2y इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये होगा cos स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर वाई। तो cos स्क्वायर वाई से cos स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर वाई, इसका मतलब ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर वाई, ये डी वाई डी एक्स। अब देखिए, अब 1/cos स्क्वायर वाई नीचे है, तो आप लोग तो स्टूडेंट जानते ही है साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला।
ये होता है 2 साइन वाई कॉस वाई, ओके, इनटू ये क्या है, ये है एक्स, एंड राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब। आप लोग देखिए कॉस कॉस स्क्वायर, ये जो कॉस वाई है यानी यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर वाई है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एक कॉस स्क्वायर वाई बचेगा। तो क्या होगा ये होगा 6 स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स प्लस 2 साइन वाई बाई कॉस वाई, तो ये हो जाएगा 10 वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब थियोरम में आप लोगों को मैंने जो भी बताया था एकदम वही होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को करना क्या होगा, मैंने बोला था कि जो y का टर्म है इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो आप लोग करिए। तो टेन वाई को आप लोग भी सब्स्टिट्यूट करिए, आप बोथ साइड डेरिवेटिव करिए। तो टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होगा 6 स्क्वायर वाई, अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये होगा इक्वल टू ये हो जाएगा डी वी डी एक्स, ओके। अब ये वैल्यू उठा के ना आप लोग इस इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, इसको ए नंबर वन बोल दीजिए, ए नंबर वन पे आप लोग पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर वाई डी एक्स, इसके रिप्लेस में हम लोग लिख सकते हैं ना डी वी डी एक्स, तो यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा डी वी डी एक्स प्लस 2 टेन वाई को हमने क्या माना, टेन वाई को हमने माना फी इंटू एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ओके। स्टूडेंट इसको ना थोड़ा सा आप लोग रीअरेंज करके लिखिए, मतलब ये एक्स को पहले लिखिए भी को बाद में लिखिए, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया, किसमें लीनियर इक्वेशन है, भी में लीनियर इक्वेशन है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हुई चीज लीनियर इक्वेशन इन भी, देन इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आप लोगों का e टू द पावर 2x dx, दैट इज ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी 2 नंबर बोल दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ये साफ कर ले रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं, जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट, तो आप लोग करिए मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मतलब ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर, बोथ साइड, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये होगा बोथ साइड, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x भी e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ भी इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ओके। अब इस जो dx है ना, आप लोग इस dx को सेकंड लाइन पे यहाँ पे लेके आ जाइए, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसी लाइन पे dx को इधर सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग एक लाइन एक्स्ट्रा करिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये dx को मैं इधर सेंड कर रहा हूँ, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब बोथ साइड आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा v e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा नॉर्मल, ओके। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो देखिए, तो अब ये क्या होगा, तो ये होगा, अगर आप लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो आप लोग एक काम करिए, एक्स स्क्वायर को ना जेड पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर को अगर आप लोग जेड पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx इक्वल टू ये हो जाएगा dz, तो ये वैल्यू उठा के आप लोग यहाँ पे रखिए, तो एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर के रिप्लेस में हम लोग जेड लिखेंगे, ओके। एंड e टू द पावर एक्स स्क्वायर जो है, इसको हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर को जेड माना, और क्या है यहाँ पे क्या बचेगा, और एक्स बचेगा,
तो एक काम करिए, हाफ इंटू टू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dz प्लस सी है। अब इसको आप लोग नॉर्मली बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन करिए, तो क्या होगा, हाफ इंटू, आप लोगों को बाई पार्ट्स आता ही होगा, तो जेड को फर्स्ट फंक्शन मानिए, देन क्या होगा, e टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर जेड माइनस, ये क्या होगा, जेड का डेरिवेटिव होता है, बाहर एक इंटीग्रेशन होता है, तो जेड का डेरिवेटिव होगा 1, देन e टू द पावर जेड का डेरिवेटिव e टू द पावर जेड, ये हो जाएगा dz। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे था एक सी, तो आप लोग करिए, तो ये हो जाएगा जेड e टू द पावर जेड माइनस, ये हो जाएगा e टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन e टू द पावर जेड प्लस, ये हो जाएगा सी। बस आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग सब्सटीट्यूट कर दीजिए जो जो एज्यूम किए थे, तो v को आप लोगों ने क्या एज्यूम किए थे, आपने एज्यूम किए थे tan y इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, जेड मतलब क्या है, जेड मतलब है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अगर आप लोग चाहे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर से इस साइड डिवाइड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नो इशू। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ना इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये तो लीनियर नहीं है, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में आ रहे हैं, बार्नोलिस की फॉर्म में आ रहे हैं, बार्नोलिस इक्वेशन की फॉर्म में। तो आप लोगों को करना क्या होगा, वही सेम केस हर प्रॉब्लम में सेम होगा। ओके, तो वाई क्यू से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, ये जो पूरा प्रॉब्लम है इसको वाई क्यू से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y³ dy dx माइनस 2y डिवाइडेड बाई वाई क्यू, ये होगा x इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, तो वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा y टू द पावर -3, ये हो जाएगा dy dx माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा 1/y² एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप लोग बस करिए 1/y² को भी सब्सटीट्यूशन, यही तो करते हैं ना हम, ये जो y का टर्म होता है इसको ही हम लोग भी सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो करिए, तो 1/y² को अगर आप लोग भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये होगा dv dx dv dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2/y³ dy dx। ओके, बस ये जो वैल्यू उठा के आप लोग इस इक्वेशन पे रख दीजिए, इस इक्वेशन, इसको कोई एक नंबरिंग कर दीजिए, एक नंबर मान लीजिए इसको, तो आप लोग ये वैल्यू उठा के एक नंबर इक्वेशन पे पुट करिए, तो एक नंबर इक्वेशन कहाँ पे फॉर्म होगा, तो एक नंबर इक्वेशन ये हो जाएगा इस तरीके से, ये होगा dz dx, ये हो जाएगा dz dx प्लस 2x 2x इंटू जेड, ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया, अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक बार कर लेना एक लाइन। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आए, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देना माइनस को। ओके, देखिए अब ये जो इक्वेशन है हुई चीज, सॉरी जेड लिख दिया मैंने, ये भी होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जेड लिख दिया, ये होगा भी, तो भी लिखिए, तो ये इक्वेशन कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो हुई चीज, सो हुई चीज लीनियर इन भी, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 2x dx, तो इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दीजिए तो हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। बस अब लोगों को करना क्या होगा, इस इक्वेशन को दो नंबर मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टी e टू द पावर एक्स स्क्वायर से, e टू द पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए किसको, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर dv dx प्लस 2x
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये लेफ्ट साइड की तरफ ध्यान दीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट हर प्रॉब्लम में ऐसा ही करेंगे हम लोग, ये जो रहेगा ना, मतलब जिसमें लिनियर है वो, मतलब बी में लिनियर है तो इसीलिए ये होगा भी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग करके देखेंगे तो वही आएगा। ठीक है, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2 ई टू द पावर, देखिए आप यहाँ पे लिखने की और जरूरत नहीं, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 दैट इज 1, तो और लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2। ओके, अब अगर लोग क्या करेंगे, ये dx को ना इस तरफ सेंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा d ऑफ v ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये क्या होगा, ये होगा 2 dx। ओके, आप लोग बस बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2x प्लस c, सॉरी ये c पहले ही लिख देना चाहिए था, ये c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, अब करना क्या होगा, अब बस आप लोग भी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख रहा हूँ। हाँ, देखिए, तो ये क्या होगा, तो अगर आप लोग भी का वैल्यू पुट करेंगे तो भी को हमने क्या माना था, भी को माना था 1/y²। तो 1/y² ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस सी। ओके, अगर आप लोग चाहे तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को इस तरफ सेट कर सकते हैं, अगर आप लोग इस लाइन पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नो इशू। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम केस सेक वाई से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sec y, ये हो जाएगा dy/dx माइनस ये हो जाएगा 1/sec y, ऊपर में क्या है, ऊपर में होगा tan y इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू होगा 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे क्या है सेक वाई है, डिवाइडेड बाय सेक वाई, तो सेक वाई से सेक वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो 1/sec y मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y, ये होगा dy/dx। अब देखिए 1/sec y मतलब क्या है, cos y, एंड tan y मतलब क्या होगा, tan y मतलब sin y/cos y, तो cos y से cos y कैंसिल इंटू 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए। अब हम लोगों को करना क्या होगा, वही सेम केस, यहाँ पे आप लोगों को जो पुट करना होगा, ये जो साइन वाई है, साइन वाई को पुट करना होगा आप लोगों को वी, तो साइन वाई को आप लोग वी पुट करिए, तो वी जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस वाई dy/dx इक्वल टू dv/dx। तो ये जो वैल्यू है उठा के इस इक्वेशन पे रख दीजिए, इसको एक नंबर इक्वेशन मानिए, तो एक नंबर में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो एक नंबर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv/dx माइनस साइन वाई को आपने क्या माना, v माना, इंटू ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इजिकल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। आप देखिए which is linear, which is linear, linear in v। आप लोग स्टूडेंट नोटिस ही कर रहे होंगे कि सारे प्रॉब्लम में एक ही मेथड फॉलो हो रहा है ना। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए क्या होगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर माइनस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। तो आप लोग जानते ही हैं कि 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि ये ई टू द पावर अगर log एक्स होता है तो इसका प्रॉपर्टी यही होता है, तो ये 1/x हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो इक्वेशन है इसको 2 नंबर मान लीजिए, तो हम लोग जो करेंगे 2 नंबर इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 1/1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 नंबर इक्वेशन 1
1 प्लस एक्स डी वी डी एक्स माइनस v इंटू 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड 1 प्लस एक्स e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। बस आप लोगों को करना क्या होगा, एकदम सेम पहले प्रॉब्लम की तरह ये हो जाएगा v इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसको आप लोगों को क्या करना होगा, डी डी एक्स की फॉर्म में लिख देना होगा कि डी डी एक्स ऑफ वी बाई वन प्लस एक्स। तो आप लोग डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये लाइन वापस आ जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स। बस आप लोग करिए क्या, आप लोग करिए dx को इस तरफ सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो दूसरे लाइन पे लिखिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे ही लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, ये होगा डी ऑफ v इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स डी एक्स। अब आप लोग क्या करिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन करिए। आप लोग एक लाइन और करेंगे, हाँ, कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ये लिखेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस सी आ जाएगा, सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर आप लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा v बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स प्लस सी। बस आप लोगों को करना क्या होगा, v का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगा। तो v को हमने क्या एज्यूम किए थे, हमने एज्यूम किए थे साइन वाई, तो साइन वाई बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, बस इतना ही करना है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आए। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।